हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको स्टैटिक्स पढ़ाई थी तीन। पहली बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, दूसरी फर्मी डिराक और तीसरी मैक्सवेल बोल्ट्जमान। इन तीनों स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको हमने फॉर्मूले बताए थे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को शो करते थे या पॉसिबल जो वेज हैं, जो संभव तरीके हैं पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूटेड करने के या डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो आपको समझा दिए थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करने से पहले यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता है, उनका एक एक वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो आप शायद न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम बोर्ड पे रिपीट कर रहे हैं और आप अपनी नोटबुक में रिपीट कर लीजिए। तो चलिए, हमने आपको क्या समझाया था थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की, और इसमें जो बोसोन पार्टिकल होते हैं उनको अलग अलग स्टेट में बांटने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वेज है, जो तरीका है, वो हमने बताया था WI से। अब WI को कहते क्या हैं, ये क्या बताता है, इसको ध्यान से समझाएं। ये बताता है कि IV सेल में, मतलब IV कोष्टिका में किसी किसी स्थूल अवस्था, किसी मैक्रो स्टेट से रिलेटेड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को, मतलब सर, मतलब ये है, हम लिखते हैं जिससे आपको इसका वास्तविकता में मतलब पता लगे। इसका फिजिकल मीनिंग होता है IV कोष्टिका में या सेल में किसी स्थूल, मतलब जानते हैं आप लोग मैक्रो स्टेट, IV कोष्टिका में किसी स्थूल अवस्था से रिलेटेड या संगत या करस्पॉन्डिंग, स्थूल अवस्था से संबंधित रिलेटेड सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, रिलेटेड माइक्रो स्टेट्स का नंबर, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। यदि ये आपको समझ में आ गया तो हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन चाहे बोस आइंस्टीन का हो, क्वेश्चन चाहे फर्मी डिराक का हो और क्वेश्चन चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमान का हो, आप कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हाँ जी, GI प्लस NI माइनस 1 का फैक्टोरियल, GI माइनस 1 का फैक्टोरियल और NI का फैक्टोरियल। अब इनका भी एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ GI? ये है IV सेल में जो डीजेनरेसी है या जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी संख्या क्या है, हमने लिखवा दिया है। वैसे GI क्या है? IV कोष्टिका में अपवृष्टता या ऊर्जा स्तरों की संख्या जिनकी ऊर्जा समान है। NI क्या है? IV कोष्टिका में कुल कला बिंदुओं की, फेज पॉइंट्स की, परमाणु दे दे, कण दे दे, उनकी संख्या, मतलब किसी भी कोष्टिका में कणों की संख्या NI को बताएगी। बाकी का तो फैक्टोरियल तो आप जानते ही हैं। तो दो चीज़ें बड़ी पता होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल करना है तो दो चीज़ें ढूंढ लें, पहला GI का वैल्यू और दूसरा NI का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, ये जो फॉर्मूला है वो केवल एक सेल के लिए है, और वो कौन सी सेल है? IV सेल। मतलब इस IV सेल के लिए फॉर्मूला है। यदि आपको कोष्टिकाओं की संख्या 2 दे दे तो क्या करोगे? यदि आपको एक कोष्टिका ना दे के 2 कोष्टिका दे दे तो आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना, यदि हमको 2 कोष्टिका दे, 4 दे, 5 दे, तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है पाई। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ I लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे WI। मतलब ये कि एक कोष्टिका के लिए फॉर्मूला, फिर दूसरी कोष्टिका दे दी, माना तीसरी कोष्टिका भी दे दी, और इन सब के लिए फॉर्मूला हम धीरे धीरे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी कोष्टिकाओं के लिए आ जाएगा। यदि हमको केवल 2 कोष्टिकाएं दे रखी हैं, W1 और W2, यदि हमको केवल 2 कोष्टिकाएं दे रखी हैं तो हम 2 ही मान लिखेंगे, W1 और W2। तो सर W1 कहाँ से आएगा? इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। व्हाट इज द W1? दैट इज G1 प्लस N1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, G1 माइनस 1
का फैक्टोरियल प्लस प्लस नहीं सर मल्टीप्लाई होता है n1 का फैक्टोरियल। यह है पहली कोष्टिका में डिजनरेसी या ऊर्जा स्तरों की संख्या, यह है पहली कोष्टिका में नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे का तो वैसा ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2? सर W2 है सेकंड कोष्टिका में डिजनरेसी, अपभ्रष्टता या समान ऊर्जा स्तरों की संख्या या ऊर्जा स्तरों की संख्या, वो आपको देगा। यह है सेकंड कोष्टिका में कणों की संख्या, दैट इज -1, और नीचे G2 -1 का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा N2 का फैक्टोरियल। यदि आपको एक कोष्टिका और दे दे तो गणा कर दीजिए। इतना सा इसका मतलब है। यदि बात करें फर्मी डिराक की, हम अभी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं लेकिन आपको एक बार बताना जरूरी होगा कि इसका मतलब क्या होता है। यदि फर्मी डिराक है तो ध्यान रखना, इसमें आपको कुछ ना कुछ वो इंफॉर्मेशन देता है कि एक सेल में केवल एक ही परमाणु रह सकता है, क्योंकि यहाँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो आप हर एक ऊर्जा स्तर में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स नहीं रख सकते, यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आपको एक सेल में या एक ऊर्जा स्तर में एक ही पार्टिकल रखना है। अभी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो और क्लियर होगा। इसका जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या निकालने का जो तरीका है वो WI बराबर, हाँ जी ध्यान से सुने, GI का फैक्टोरियल, GI माइनस NI का फैक्टोरियल और NI का फैक्टोरियल, ये इसका तरीका होता है। इसमें भी वही बात है। ये क्या है? ये है IV कोष्टिका में किसी स्थूल अवस्था से संबंधित सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, लेकिन कौन सी कोष्टिका में? केवल IV कोष्टिका में। यदि आपके पास एक से ज़्यादा कोष्टिकाएं होंगी तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, पहली कोष्टिका में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, दूसरी कोष्टिका में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ऐसे आगे लिखते जाओगे और इसी को इस तरीके से लिखा जाता है। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। चलो जी, GI माइनस NI का फैक्टोरियल और NI का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान का और भी आसान फॉर्मूला है। सर इन दोनों में अंतर क्या है? पहले हालांकि डिटेल में बताया, कोई बात नहीं, वापस सुने। इन दोनों स्टैटिक्स में बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, इन दोनों स्टैटिक्स में पार्टिकल के नाम नहीं होते, पार्टिकल को हम पहचान नहीं सकते, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। मतलब पार्टिकल यहाँ रहती हैं अविभेदित, जिनको विभेद नहीं कर सकते, एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान, यह आपको ध्यान रखना, एक वर्ड और आता है क्लासिकल पार्टिकल, चिरसंबद्ध कण, वो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन पार्टिकल्स का नाम होता है, जैसे पहला पार्टिकल A, दूसरा B। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनकी पहचान की जा सकती है, वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे, वो विभेद्य कण होंगे जिनको विभेदित किया जा सके। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वेज हैं वो आएंगे GI की पावर NI, मतलब सीधा सीधा वही टोटल निकालना है। तो G1 N1 G1, क्या बात है, G1 को आप लाइव भी लिख सकते हो, G1, और यह आ जाएगा G2 N2 और इस तरीके से G3 N3, ठीक है। टोटल लिखना चाहते हो तो पाई लगाइए, I लगाइए, और यहाँ आ जाएगा GI की पावर NI, और बाकी का तो बस ये आ गया आंसर। चलिए साहब, अब हम चालू करते हैं न्यूमेरिकल। इसको हटा दें।